Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अहमद। आप देख रहे हैं 110 न्यूज। हार्ड टाइम प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं अनारकली बाजार के अंदर और मैं लोगों से पूछने वाला हूं एक मजेदार और चटपटा सा सवाल कि क्या स्मार्ट लॉकडाउन जो रहा है वो कामयाब रहा या नहीं रहा। पीटीआई गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज पे क्या वो कामयाबी से करती रही या नहीं करती रही। इस सारे मौजू के ऊपर हम बात करेंगे आम पब्लिक से, क्योंकि आम पब्लिक जब अपनी बादशाह रग से हलक तक ले आती है तो एक बात लावे की तरह फटती है। हम आपके लिए ले आते हैं कॉमन सवाल, कॉमन बीट, आम आदमी की आवाज, एक लेमैन की आवाज, ताकि हम अपनी कौम की आवाज को लोगों तक पहुंचा सकें, हमारी गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें। इस सारे मौजू के ऊपर बात करने के लिए हम आइए उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आमिर। आमिर साहब, ये बताइएगा कि हमारे नाज़रीन को और हमारी गवर्नमेंट को भी कि क्या स्मार्ट लॉकडाउन कामयाब रहा या नहीं। जो पीटीआई की एक स्ट्रेटजी थी, जो हिकमत अमली थी, वो कामयाब रही? भाईजान पता है क्या, अगर गवर्नमेंट कराएगी तो वो लाजमी बात है कामयाब ही होनी है। इसमें जो नुकसान हुआ है बहुत ज्यादा हुआ है। नहीं, कामयाबी का लफ्ज मतलब ये है कि क्या तसल्ली बख्श थी आम आवाम के लिए? आम आवाम खुश थी इस लॉकडाउन से? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं थी। जिसकी क्या वजह थी? खाने के लिए कुछ नहीं है तो उसके लिए कामयाबी क्या होनी है? अगर लॉकडाउन न लगाया जाता, हिकमत अमली ना अपनाई जाती, वो तो भाईजान वक्त की जरूरत थी, वो तो करना ही था। तो फिर उसको नाकामी क्या कह सकते हैं? देखिए अब जो हो रहा है वो नुकसान ही है ना। अब क्या हो रहा है? कंट्रोल हो गया है, गवर्नमेंट ने हर चीज कंट्रोल कर ली। उसके बाद तो लॉकडाउन का इशू कोई नहीं है। फिर भी अगर दोबारा तो खत्म कर दिया है ना। देखो, अगर बहाना बना के इसी को मद्देनजर रख के दोबारा लगाएंगे तो नुकसान ही है ना, गरीब आदमी मरेगा। नहीं, दोबारा तो खोल दिया, दोबारा लगाया तो नहीं है ना। अभी अफवाह है कि खोल दिया है, अभी खुला नहीं है। सही तसल्ली बख्श नहीं खुला, नहीं खुला अभी। कोई भी हर एक के ज़हन में जो ना एक डर है, एक प्रेशर है, उसी को मद्देनजर रख के चल रहे हैं। यानी आप लॉकडाउन से तसल्ली बख्श नहीं है, पुरसुकून नहीं है? बिल्कुल नहीं है। चलिए ठीक, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर अली। मोहम्मद नासिर अली साहब, हमारे नाज़रीन को और खास तौर पे हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट पीटीआई है उसको एक पैगाम, एक बात बताइएगा, क्या स्मार्ट लॉकडाउन कामयाब रहा या नहीं रहा? क्या आम गरीब आदमी को रिलीफ मिलता रहा इस लॉकडाउन की वजह से, या मुतमईन रहा, चाहे वो दुकानदार हो चाहे वो कस्टमर हो? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके तसल्सल से बात हमारी ऊपर तक पहुंचे तो ये एक बड़ा हमारे लिए जरिया होगा, क्योंकि हम तो आम इंसान की अपनी आवाज हमारी उधर तक पहुंचना एक नाकाबिले यकीन सा काम है। सबसे पहले आते हैं आपके ये स्मार्ट लॉक के दौरान। स्मार्ट लॉक के दौरान जब इमरान खान ने स्मार्ट लॉक निकाला, क्या उसके साथ दूसरे लवाजमात निकाले जिसकी अशद जरूरत थी? उसका रद्द अमल एक न्यूटन का कानून था जो उसने बड़ा बयान, तीन कानून बयान किए थे। एक कानून का ये था कि हर अमल का रद्द अमल होता है। क्या इन्होंने सोचा कि स्मार्ट लॉ के दौरान जो रद्द अमल आएगा, अवाम का रिएक्ट होगा, जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, ऑलरेडी सर्वाइव कर रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ, वो कैसे इन स्मार्ट लॉ को फेस करेंगे और हम क्या रिलीफ दे सकते हैं? अब इनसे नई चीज 12,000 देने का इनको तरीका ही नहीं पता। देखें, इतनी मासूम गवर्नमेंट है, बिल भेजने का तरीका इनके पास है कि कैसे बिल जाता है घर घर में, लेकिन राशन देने का, 12,000 देने का, ये स्मार्ट लोग ने बिल्कुल पकड़ के जो लोगों के ना उम्मीदों के सत्यानाश कर दिया। मैं तो ये कहूंगा इसमें कोई लॉजिक नहीं थी,
कोई ऐसी बेहतरीन। चलें, आप कहना चाह रहे हैं मुख्तसर सा कि स्मार्ट जो लॉकडाउन है वो कामयाब नहीं हो पा रहा, यानी उससे अमल से रद्द-ए-अमल जो है वो तैयार नहीं किया गया उनकी, उसकी क्या खास वजह थी कि अगर लॉकडाउन ना किया जाता, चाहे स्मार्ट लॉकडाउन या सख्त लॉकडाउन ना किया जाता, तो उसके अल्टरनेटिव आम आवाम के ख्याल में क्या हो सकता था? ये स्मार्ट लोग का जो लफ्ज लाया ना इमरान खान, ये तो ये कमाल किया गया लोगों को। इसके तो सूरत है ही नहीं, किस सूरत में लगाया? कोरोना की सूरत में उसकी रेशो क्या थी इंजर्ड? वो ऐसी एक बीमारी आई जिसके सेहतमंद बंदे पे सिम्टम जाहिर भी नहीं हो रहे, वो फ्रेश भी हो रहा है, सारा कुछ है, और फिर बाजार कोई लोग चला रहे हैं, कोई बेचारे जो उनसे गरीब तबके के वो तो फिसके रह गए। ये एक बहुत ही टिपलिंग मैट सी लॉजिक थी जो हमें समझ नहीं आई स्मार्ट लोग। उससे बेहतर था कि आप अवाम को बंद कर देते, बिल्कुल नजर बंद कर देते, मार्शल लगा दे, वो जैसे कोई बिल्कुल नजर कर देते, नजर बंद कर देते वो कश्मीर के साथ किया जा रहा है। जैसे हमारे से हमें भी मोदी सरकार की तरह ये ट्रीट करते और हम भी इसके लिए सर्वाइव करते ऐसी जिंदगी। स्मार्ट लोग की कोई लॉजिक नहीं थी, ये एवं बस बोंगी थी गवर्नमेंट की तरफ थे जिसको उन्होंने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया। ये बात अच्छा, हाँ, ये मतलब आवाम की राय नाज़रीन आपने देखी कि वो स्मार्ट लॉकडाउन से कोई मुतमईन नहीं थी, क्योंकि वो कहना चाह रहे हैं कि कोई अमल का रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया गया हमें, ये बस एक खोखला था, नारा था। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़हीर अहमद। ज़हीर अहमद साहब, हमारे नाज़रीन और खास तौर पर हमारी मौजूदा गवर्नमेंट पीटीआई को बताइएगा, क्या स्मार्ट लॉकडाउन कामयाब रहा या नहीं रहा? हाँ जी बिल्कुल, स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से काफी हद तक बीमारी पर हमने कोरोना वायरस पर काफी हद तक काबू पाया, इससे काफी बचत हुई है, जो वायरस फैलने के कम फैला है। यानी लेकिन एक अवाम का छोटा गिरोह ये भी कह रहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन से कम जो कारोबार था, अमल था, वो रद्द-ए-अमल जो था, वो सारा जो कम मामलात थे वो हमें खास तौर पर नजर नहीं आए। यानी आम अवाम को, आम गरीब को रिलीफ नहीं मिला, चाहे वो 12,000 की शक्ल में था, चाहे वो राशन की नारों की शक्ल में था, वो सब वो उससे मुतमईन नहीं है। इसकी क्या खास वजह रही? फिर वो इसकी ये वजह है कि प्रॉपर इसको केयर नहीं किया गया, इसका प्रॉपर तरीके से इसका गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसका ना गरीब आवाम तक पहुंचना चाहिए था, जिसका जो हक था उसको मिलना चाहिए था। लेकिन इस लिहाज से तो फिर लॉकडाउन कामयाब तो नहीं रहा ना? नहीं, शटर डाउन की वजह से कुछ बीमारी में तो बचत हुई है। हाँ, मतलब बीमारी, हाँ जी, उसमें बीमारी में काफी हद तक तो बचत हुई है, लेकिन गरीब बेचारा भूखा ही। यानी स्मार्ट लॉकडाउन का जो टारगेट था बीमारी को कंट्रोल करना, उससे रहा। चलें, थैंक यू, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहेल हसन जवेद। हसन जवेद और सुहेल साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा, खास तौर पे हमारी मौजूदा गवर्नमेंट जो है पीटीआई, उसको ये बताइएगा कि वो पूछना चाह रही है, बड़ी देरी से इंतजार था कि वो बार बार ये सवाल पूछना चाह रही थी कि क्या स्मार्ट लॉकडाउन, पीटीआई का ये सवाल है कि क्या हमारा स्मार्ट लॉकडाउन कामयाब रहा या नहीं रहा, जिसमें आम आवाम को रिलीफ मिलता रहा, गरीब जो है जो पहले भी गुर्बत की चक्की में पिस रहा था, स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से मजीद उसे रिलीफ मिला, 12,000 की शक्ल में या राशन की शक्ल में मिला या नहीं मिला? कईयों को मिला, कईयों को नहीं मिला। कितने भी गरीब है जो बैठे हुए, उन्हें मैसेज ही नहीं आया, किसी किस्म का कोई रिलीफ ही नहीं मिला। मतलब हुकूमत की तरफ से, मौजूदा हुकूमत की तरफ कोई रिलीफ नहीं मिला? कोई रिलीफ नहीं, कईयों को नहीं मिला। ये पता नहीं, अब ये हुकूमत को पता है कि किन लोगों को दिया उन्होंने। अच्छा, स्मार्ट लॉकडाउन कामयाब रहा या नहीं रहा? तकरीबन आप कह सकते हैं कि 65% कामयाब रहा। 65 मतलब किसी हद तक कामयाब रहा? किसी हद तक। तो उसमें जो कारोबार था वो उसकी क्या सूरत हाल है? कारोबार तो तबाह होकर रह गए ना, बिल्कुल बर्बाद होकर रह गए। हम यहाँ पर मुलाजिम पेश हैं, हमारे से पूछे हमारा क्या हाल है। तो अब दोबारा लॉकडाउन खत्म हो रहा है, तो इससे क्या मतलब निकलता है कि दोबारा इस लॉकडाउन के खत्म होने के बाद आम जो कस्टमर है वो कम बैक करेगा, दोबारा सूरत हाल जो बेहतरी की तरफ आएगी? इंशाल्लाह दुआ तो है, देखें अल्लाह खैर करे, कारोबार चले। आपको कैसा लग रहा है? इंशाल्लाह होगा काम। कल से परसों से लॉकडाउन खत्म हुआ है तो कितना फर्क पड़ा है? कस्टमर तो निकला है, शादी ब्याह का कस्टमर है, कस्टमर तो है, कस्टमर है। आप क्या कहेंगे इस मौके के ऊपर कि स्मार्ट लॉकडाउन कामयाब रहा या नहीं रहा? देखें, हमने पहली बात की रिलीफ के बारे में। इस इमरान खान साहब ने बोला था कि मैं बिल पे भी रिलीफ दूंगा, कोई उस पर रिलीफ वगैरह किसी अवाम को नहीं मिला जहां से पूछा गया। शौक के हवाले से रिलीफ देखा जाए तो नहीं मिला। और एक आपने बात की किस तरह से रिकवर हो सकता है, तो रिकवर करने में तो तकरीबन 1 साल भी कम पड़ जाएगा। यानी कस्टमर को दोबारा उसी सूरत हाल पे लाने के लिए या आपकी रौनकें बहाल होने के लिए दुकानों की, मार्केट्स की 1 साल लग सकता है।
इस चीज के लिए टाइम लगेगा। लोगों ने ज्यादा अपना इस टाइम अपना ट्रेंड लेके जाना खाने पीने की तरफ। खाने पीने आटा आप देख लो कितना महंगा कर दिया, तो लोगों ने शूज पहनने इस टाइम या फिर खाना खाना, इस तरह रिकवर करते हैं। फैशन लोग करेंगे या लोग अपने पेट की तरफ देखेंगे? लोग जाहिर बात है अपनी पेट की तरफ ही देखेंगे। इस चीज की तरफ बहुत एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। टाइम लगेगा कस्टमर को कम बैक करने में, बहुत टाइम लग सकता है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा रईस अहमद खान। रईस अहमद खान साहब, रईस अहमद खान साहब हमारे नाजरीन को और फिर बार बार वो बात करता हूँ कि हमारी मौजूदा गवर्नमेंट को ये सवाल बड़े शिद्दत से तरसा रहा है इस बात के लिए कि हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी जो पॉलिसी बनाई थी कि गरीब आवाम को रिलीफ देना ये स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए, क्या आम आवाम को, आम बंदे को रिलीफ मिला है स्मार्ट लॉकडाउन में? बिल्कुल कोई नहीं मिला। उसकी क्या वजह रही? मुझे ये है कि बस हुकूमत कोई चला नहीं सकी, हुकूमत चला नहीं सकती। हाँ सही तरह चला नहीं सकी इसे। उसकी कहाँ पे नाइली दिखाई जा रही है? स्मार्ट लॉकडाउन में नाइली दिखाई है या वैसे ही ओवरऑल? हर जगह नाइली है, कौन सी जगह उसकी चाहिए कि जिस बात को तारीफ करें कि यार ये अच्छा काम किया। बड़ी उसकी सबसे बड़ी नाइली क्या है? बड़ी नाइली की ये दिन पर दिन महंगाई, आटा महंगा, चीनी, हर चीज महंगी है। जो आम गरीब आदमी की बेसिक जरूरत है, खुरदनोश की चीजें हैं, किचन में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, वहाँ पे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। बिल्कुल किसी किस्म का कोई बिल्कुल पर उम्मीद नहीं है। स्मार्ट लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था या उस अगर हुआ है तो उसमें कोई स्ट्रेटजी उनकी कामयाब नहीं है। आने की कामयाबी नहीं सी। सही हो गया। एंड पे कोई पैगाम देना चाहिए हमारी हुकूमत को? पैगाम क्या देंगे, यही कि ये सब अगर कुछ हो सकता है बेहतर कर दे तो अच्छा है, नहीं तो खुदा के लिए छोड़ दे, बस अल्लाह के हाथ पर छोड़ दे हाल पे। थैंक यू जी। तो नाज़रीन आपने देखा कि जो आम दुकानदार था, जो आम कस्टमर था, जो एक सादा आदमी था, जो एक कॉमन बंदा था, उसने अपनी कैसे अपनी राय का इजहार किया कि किधरे वो खुश है स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से, किधरे वो नहीं खुश, क्योंकि वो कहता है कि गरीब आदमी जो हम लोग हैं, हमारे लिए खुर्दनोश की जो किचन में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं जैसा कि आटा, ऐसी चीजों की रोज बरोज कीमतें बढ़ती जा रही हैं, वहां पे हमें रिलीफ नहीं दिया जा रहा। वो हमारी बेसिक नीड्स हैं, बेसिक जरूरियात है। वहीं पे दुकानदारों ने अपनी शिकायत की है कि हमारे लिए ये मसला बनेगा कि गाहक को दोबारा कम बैक करने में अभी काफी अर्सा लग सकता है, क्योंकि अभी वो अपने पेट की तरफ देखेगा, अभी वो अपनी उन चीजों की तरफ देखेगा जिसकी उसे बेसिक नीड्स है, खाने की चीजें हैं। वो शूज नहीं पहनेगा, वो कपड़ा नहीं खरीदेगा। उम्मीद करता हूँ आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कैमरामैन अकमल के साथ मुझे दीजिए अल्लाह।